وتصفو الحياة بنوره. الحمد لله. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले नफ्सा नफसी का आलम था। मफाद परस्ती लोगों में उरूज पर पाई जाती थी। मफाद परस्ती हर एक के अंदर बहुत ज़्यादा थी। सोच हर एक की ये बनी हुई थी कि मेरी ज़िंदगी बस बन जाए, मेरी औलाद की ज़िंदगी और मेरे घर की ज़िंदगी, मेरे घर वालों की ज़िंदगी बन जाए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद की ज़िंदगी बनाने के लिए कितना ही किसी को नुकसान पहुंचाना पड़ जाए तो वो नुकसान पहुंचाता था। किसी को तकलीफ़ पहुंचे तो वो तकलीफ़ पहुंचाने से दरेग नहीं किया करता था। किसी के मुंह से नवाला छीनना पड़ जाए तो वो नवाला छीनने का आसरा नहीं किया करता था। इसलिए कि सोच ये बनी हुई थी ना कि सलातु वस्सलाम इस खैरखाही के जज्बे से सरशाद हुआ करते थे और लोगों के अंदर इस बात के पैदा करने की कोशिश किया करते थे। चुनांचे हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कौम को दावत देने लगे, दीन की तरफ बुलाने लगे, तो इनकी कौम ने कहा, आप बेवकूफ़ हैं, आप क्या बात हमें बताते हैं, किस चीज़ की तरफ हमें बुला रहे हैं। आपने फ़ौरन कहा, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं दियानतदारी के साथ, जो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से मुझ पर नाजिल किया जाता है, मुझ तक पहुंचाया जाता है, और मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूं। हर नबी उम्मत के लिए खैरख्वाह हुआ करता था और ये बात उम्मत में पैदा करने की कोशिश किया करता था कि इनके अंदर खैरखाही का जज्बा, इंसानों से हमदर्दी का जज्बा और इंसानियत से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाए। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये चीज़ पैदा की सहाबा में, और बहुत आला दर्जे की हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में
ज़रूरतमंद थे, मोहताज थे मदीना मुनव्वरा की बस्ती में, उन सब के घरानों में आपने अपनी लाई हुई इस गंदुम को फ्री में और मुफ्त में तकसीम कर दिया और फरमाया कि इस वक्त मैंने जिस ज़ात से मुआमला किया है वो मुझे 70 गुना इजाफे के साथ दुनिया में और आखिरत में अता फरमाएगा। इतना महंगा मैंने अपना माल इस ताजिर को फ़रोख्त किया, इतने महंगे भाव पे मैंने इस माल का अपने इस ताजिर से मुआमला और मुआहदा किया। हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ये हाल था, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने ये सिफत उनके अंदर पैदा की थी कि खैर खाही के जज्बे के साथ तुमने दुनिया की ज़िंदगी गुजारनी है। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इस बात पर सहाबा से बैत लिया करते थे। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, फरमाते हैं बायअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात वन नुस्हि लिकुल्लि। और आपने घोड़े के मालिक से कहा कि आओ मेरे साथ मेरे आका और मेरे मालिक के पास, वो तुम्हें ये 300 दिरहम तुम्हारे घोड़े की कीमत अदा करेंगे। चुनाचे घोड़े का मालिक हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई तुम्हारा घोड़ा तुमने 300 दिरहम में फ़रोख्त कर दिया, लेकिन मुझे तुम्हारा घोड़ा इसकी कीमत 300 दिरहम नहीं लगती, अगर मैं तुम्हें 400 दूँ तो? घोड़े के मालिक ने कहा बहुत अच्छी बात है। कहा 400 भी कम नजर आती है, 500 दूं तो, 600 दूं तो? करते करते 800 दिरहम आपने इसकी कीमत अदा की। साथियों ने कहा हजरत 300 दिरहम भी आपके लिए सही थे, इस्तेमाल करना इस जानवर का आपके लिए सवारी का घोड़े का सही था, आपने क्यों इतनी कीमत अदा की? तो आपने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी से इस बात पर बैत की है वन नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम, मैं मुसलमानों के साथ हमेशा खैर खाही वाला मामला करूँगा, खैर खाही वाला भलाई वाला जज्बा होगा। आज है ना, आज के दौर में इस अंदाज से जिसा मामला हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस घोड़े के मालिक से किया, अगर हमारे ज़माने में कोई करे तो लोग उसे क्या कहेंगे? बेवकूफ़ है, ये तो बड़ा ही नादान है, इसको दुनिया में जीने का तरीक़ा और सलीक़ा नहीं आता, ये कैसा मामला करके आ गया है, इतना अच्छा मौका था इसने अपने हाथ से ज़ाया कर दी। नहीं मेरे दोस्तों, हमने इस अंदाज की भी ज़िंदगी गुजार ली
कि जिसमें हमने दुनिया के अंदर दुनिया के हासिल करने और दुनिया के मफादात को लेकर अपनी ज़िंदगी की तरक्की को समझा। सहाबा की सोच ये थी कि हमारी ज़ात से क़स्दन या बिला क़स्द, जानकर या अनजाने में किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को मेरी ज़ात से परेशानी नहीं पहुँचनी चाहिए, दुख नहीं पहुँचना चाहिए। सहाबा का वक्त गुजरा, सहाबा के बाद ताबिईन का ज़माना आया, तो इसमें दो शख्स आपस में ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त का मामला करते हैं। एक शख्स अपनी ज़मीन को इनके हाल अहवाल लिए और इनको तारीख़ दे दी। जब दोबारा पेशी हुई तो काजी साहब ने कहा, अगर ऐसा कर लिया जाए कि तुम्हारे यहाँ एक लड़का है जो नौजवान हो चुका है, तुम्हारे यहाँ एक लड़की है वो भी नौजवान है, शादी के काबिल है, अगर इनका आपस में रिश्ता कर दिया जाए और ये सामान जो ख़जाना इस वक्त ज़मीन से निकला है ये इनको दे दिया जाए कि ये अपने घर का जहेज़ और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर लें, तो ये ख़जाना तुम्हारे घर में भी इस्तेमाल हो जाएगा और न तुम्हें मिलेगा न इसको मिलेगा। तुम वो कहता है उसका है, वो कहता है उसका है, तो ये मामला भी हल हो जाएगा। चुनांचे इस अंदाज से इस केस को फिर निपटा दिया गया। आज सुना है कभी अदालत में, हमारी अदालतों में इस अंदाज के केस आए, भाई भाई के खिलाफ अदालत में अपने हक के मुतालबे के लिए गया हुआ है, रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के मुखालिफत में अपने अपने हक के हुसूल के लिए अदालतों में मौजूद है। बहन भाइयों के खिलाफ, भाई बहन के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ, हत्ता के शोहर बीवी और बीवी शोहर के खिलाफ भी खैर खाही आज मुसलमानों में ख़त्म हो चुकी। अगर दीनदारी आएगी तो खैर खाही का ऐसा जज्बा आएगा कि फिर अपने नहीं परायों से भी खैर खाही करेंगे, गैरों से भी खैर खाही होगी। हत्ता कि मेरे अजीजों दुश्मनों से भी मुसलमान खैर खाही करता है, दुश्मनों से भी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, इनका ज़माना था। एक शख्स था हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ बातें किया करता था, आपको तंग किया करता था हमेशा। अल्लाह की शान उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उसके जनाजे में तशरीफ़ ले गए, जनाजा पढ़ा और
फिर उसके बाद में जब कुछ वक्त गुजरा तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। शागिर्दों ने, मुरीदीन ने पूछा, हजरत हर के ऊ खारे नाहद दर राहे माज दुश्मनी, हर गुले कस्बागे उम्रश बशकफत बेखार बाद। वो शख्स जिसने सारी जिंदगी मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, अल्लाह करे कि उसकी उम्र भर के जितने फूल हैं अल्लाह उन सब को बेखार यानी बेकांटा रखे। हर के ऊ खारे नाहद दर राहे माज दुश्मनी, हर गुले कस्बागे उम्रश बशकफत बेखार बाद। दर्दो आलम नेस्त मारा बाकसे गर्दो गुबार, दर्दो आलम नेस्त मारा बाकसे गर्दो गुबार, हर के मारा रंजदाद राहतश बिस्यार बाद। दोनों जहां में मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, और जो मुझे तकलीफ पहुंचाता है अल्लाह करे कि अल्लाह उसे बेशुमार राहतों से माला माल फरमाए। ये अल्लाह वालों का जज्बा हुआ करता था। ये दीनदारी का तकाजा है और ये दीन का समरा है कि मुसलमान खैर ख्वाह होता है। और अल्लाह के नबी की हदीस है ना, अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसन इला अयाली। मखलूक सारी की सारी अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह को महबूब सबसे ज़्यादा वो शख्स है जो अल्लाह की मखलूक के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ मुसलमानों वाला खैर खाही का जज्बा इस दौर में भी हम जैसे मुसलमानों में पैदा फरमा देंगे, फिर हमारा माहौल भी वही खैर खाही वाले जज्बे वाला माहौल हो जाएगा जैसा माहौल के हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और सहाबा के बाद जितने अल्लाह वाले और बुज़ुर्गान दीन दुनिया में आए हैं उनके का जैसा माहौल खैर खाही के जज्बे वाला हुआ करता था। फिर उसकी बदौलत अल्लाह ने जो इसको खैर खाही के जज्बे के साथ जोड़ा हुआ है, अल्लाह उन सब से हम सबको मालामाल फरमा देंगे। अल्लाह भाई मुझे भी, आपको भी, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल वाला, दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।